जी। और जितने भी इस वक्त लाइव आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सबका मैं धन्यवाद करता हूं, आप सबका मैं वेलकम करता हूं। और जितने भी एमएमबी रोहित मसीह के पेज से और मसीह मंत्र बैठक लुधियाना पेज से और यूट्यूब पेज ब्रदर कुलदीप मसीह के पेज यूट्यूब चैनल से आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सबका हम धन्यवाद देते हैं। और मैं चाहूंगा कि अगर आप लोग कैमरा घुमा पाएंगे तो एक बार घुमा दीजिए, हम लोग कहां बैठे हैं, और एक बार सभी लोग हाथ ऐसा कर दीजिए। जी, आप लोग घुमा सकते हैं तो ऐसा कर दीजिए कैमरे की तरफ। जी जी जी। और ये लोग हैं जो खूबसूरत लोग हैं आज यहाँ पे बैठे, थोड़ा स्माइल करके। अरे कर्जे में थोड़ी ना बैठे हो जी, एक बार स्माइल करके, किसी ने डराया थोड़ी ना है। एक बार जोर से बोलिए हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की आमीन। और ये लोग थे, अब थोड़ा लग रहा है कि खाना खा के आए हैं जी। ये लीजिए, अभी ठीक है, यहाँ पे कर दो तो चलेगा। हाँ जी ठीक है। हाँ ओके, आपके मोबाइल पे आ रहे हैं? जी जी चल ठीक है। चलिए, तो जितने भी लाइव हो चुके हैं, और मैं जानता हूं कि गीत, आराधना, डांस सब कुछ हो चुका है, अभी वक्त है आत्मिक भोजन खाने का, वक्त है। और जितने भी यहां से जो आप लोग लाइव मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, आप सबका हम वेलकम करते हैं। और हम जानते हैं कि आज आप लोग अपने अपने चर्च में, अपने अपने जगह में बहुत बिजी हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि जब यह अपलोड होगा तो इस वीडियो को जरूर आप देखेंगे। और आज कुछ ऐसे विषय से आज आपके बीच में मैं प्रचार करने जा रहा हूं, जिस विषय से अभी हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। बोलिए, अभी हम लोग यहाँ पे बैठे, और उस विषय का नाम है क्रिसमस। क्या है? और क्रिसमस के द्वारा हम लोग यहाँ बैठे हैं, क्योंकि क्रिसमस ना होती तो आप और मैं यहाँ पे, बोलिए बोलिए, जैसे कुछ ब्रदर लोग खन्ना से हैं, सिस्टर लोग है ना गढ़शंकर से हैं, कोई क्या बोलते हैं, क्या नाम था वो ब्रदर, किधर गया अपना, लवकुश भाई किधर गए, कहीं बैठे? अरे वाह, क्या कहां से थे आप? बरनाला से हैं, है ना। तो कभी दूर दूर से लोग आए हुए हैं, और इसीलिए आए हैं कि आज क्रिसमस है। क्या है? क्या है? लेकिन उन सभी क्षेत्र में क्रिसमस का त्योहार हो रहा है, लेकिन उस क्रिसमस के त्योहार से हम जो यहां मना रहे हैं वो त्योहार थोड़ा अलग है। बोलिए, थोड़ा अलग है। बोलिए, थोड़ा अलग है। समझ रहे? कैसे अलग है? क्योंकि अभी बातों से आपको पता चल जाएगा कि अलग कैसा है। हालेलुया, बोलिए प्रभु यीशु मसीह की। तो यहां से मैं आगे चलना चाहूंगा, और आपके बीच में, यदि यहाँ पे पहली बार आप लोग हैं, आसपास आजू बाजू में कहीं रहते हैं, तो एवरीडे यहाँ पे चर्च होती है। इसके पीछे एक कमरा है, वहां पे होती है, और सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक यहाँ पे चर्च होती है। और जिसको मैंने लिखा विद साउंड डॉक्ट्रिन के साथ। साउंड डॉक्ट्रिन का मतलब खरी शिक्षाओं के साथ यहाँ पे हम मीटिंग को लेते हैं। थोड़ा सा हाइस बढ़ा दीजिएगा। इसलिए जितने भी लोग अगर आप लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, लुधियाना से या पंजाब के किसी कोने से, यदि आपको लगता है कि यस मुझे ये चर्च अटेंड करना जरूरी है, तो आपको वेलकम है। और हर एक पेज में, हर एक स्लाइड में हमने अपना नंबर को दिया हुआ है, लेकिन जैसा हर रविवार को मैं करता हूं वैसा अभी नहीं करूंगा। ठीक है? ठीक है। या तो होता है एक ऐसा, या तो होता है ऐसा, या तो होता आमीन, या तो ऐसा, या तो ऐसा। समझ रहे? कुछ ना कुछ तो कीजिए। पंजाबी में कहते हरकत करोगे तो बरकत मिलेगा। ठीक है? तो सबसे पहले आपके मैं बताना चाहूंगा कि ये हमारा चर्च है, और कुछ इस तरह होता है इसके अंदर। और इस चर्च के अंदर लोगों को बहुत ही ज्यादा लूटा जाता है। इस चर्च के अंदर एवरी संडे लोगों को लूटा जाता है, यानी मैं लूटता हूं। हाँ जी, लोगों को डराता हूं, धमकाता हूं, दसवांश के नाम से लूटते हैं, रबा रबा सभा सभा बोलने की सिखाते हैं। ये सब कुछ नहीं करते हो। अरे बात तो ताली बजा दो एक बार। हालेलुया। अब यहां से आपके बीच में मैं जाऊंगा, और इस पिक्चर को आप अच्छी तरह जानते होंगे। जो आप लोग यहां से, आप यहां से देख सकते हैं। ठीक है? इस पिक्चर को अच्छी तरह जानते होंगे। हालेलुया। और सेंटर में ये पिक्चर एंड तक चलेगा, और इसको आप एंजॉय कीजिए कुछ पिक्चरों के द्वारा। अगर आपके पास बाइबल है तो 2 मिनट के लिए बाइबल को बंद कर दीजिए। डायरी है तो लिख लीजिएगा, अगर वो भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां रिकॉर्ड हो रहा है। यहां आपको नहीं समझ गया, एक बार नहीं, दोबारा सुनिए, दोबारा नहीं, तिबारा सुन सकते हैं। ठीक है?
तो आइए यहां से हम आगे जाएंगे। सबसे पहले आज का विषय, और आज का विषय क्या हो सकता है? आज का विषय है क्रिसमस। बोलिए क्रिसमस। क्रिसमस मीन्स यीशु का जन्म। अच्छा, क्या यीशु 25 तारीख को पैदा हुआ? सबसे बड़ा सवाल है। अभी सिस्टर ने कहा कि यीशु 25 तारीख को पैदा नहीं हुआ था। आपने पड़ोसी को बोलिए। और जिसने कहा रहा है और जो सुना उसको बोलो तो फिर मनाते क्यों हो? समझ रहे? अगर 25 तारीख को यीशु पैदा नहीं हुआ तो अपने ताव में आकर बोलो मनाते क्यों हो? बोलिए बोलिए बोलिए, मनाते जी। कुछ लोग कहते हैं सारे भगवान का जन्मदिन मनाया जाता है, कुछ लोग कहते हैं यीशु का भी जन्मदिन मनाया जाए। लेकिन सुनिए, ये जो बाइबल आपके पास है, मेरे पास है, और तकरीबन 30 साल से इसको पढ़ रहा हूं, आज तक तारीख नहीं मिला 25। आज तक तारीख नहीं मिला 25। लिखा हुआ 25 बहुत है, लेकिन तारीख नहीं मिला। क्यों? क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूं, यीशु मसीह जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम महिमा करते हैं, जिसकी हम प्रशंसा करते हैं, वो इस धरती पे पैदा हुआ जरूर मनुष्य के रूप में, पैदा हुआ जरूर मनुष्य के रूप में, लेकिन उस पैदा होने के पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, वो आगे जाकर बताऊंगा। तैयार हैं आप सब? आगे जाकर रेडी हैं? तो आइए यहां से क्रिसमस, और मेरा विषय है क्रिसमस की सही वजह। अभी सिस्टर ने कहा ना वजह, सिस्टर आपके मुंह से निकला वजह, तो वह मैं भी लिखा है वजह। क्रिसमस का सही वजह क्या है? बोलिए, पड़ोसी को बोलिए, क्रिसमस का सही वजह क्या है? वजह क्या है? अच्छा, कहीं ये तो नहीं है। सुनिए, 21वीं सदी के प्रचारकों के कुछ बोलना था 21वीं सदी के, या इंग्लिश में कहेंगे 21st सेंचुरी के कुछ प्रीचर्स या कुछ प्रचारक। सुनिए, कुछ प्रचारकों ने क्या कर दिया, जो यीशु की असली वजह या यीशु के असली वजह को समझाने में, बोलिए बोलिए, मुश्किलें पैदा कर दी। आपको मैं बताना चाहता हूं कि 21वीं सदी के प्रचारकों ने एक सही यीशु को, असली यीशु को प्रचार पेश करने में क्यों मुश्किलें पैदा कर दी, आपको बताना चाहूंगा। ठीक है? जो लोग सिस्टर लोग अगर इधर आ जाए, इधर खाली है, वो गेट में बैठे, तो उधर से दरी नहीं बिछा हुआ है, गदे नहीं है। सिस्टर प्यारी, इधर आ जाओ, अंदर आ सकते हैं, इधर गद्दे हैं। अगर फिर भी जगह भर जाता है तो आगे भी खाली है। ठीक है? काफी है जगह अपने पास। जो यीशु की असली वजह को समझाने में मुश्किल पैदा कर रही है। कितने लोग समझ रहे हैं? क्योंकि अभी हमने कहा कि 25 तारीख यीशु का जन्मदिन नहीं है, तो मुश्किल हो गए कि नहीं? मुश्किल हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, सवाल उठ रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है, ऐसा हो रहा है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, रात को जो मेरे साथ मीटिंग में थे ना, उनको पता है कि क्रिसमस क्या है। हालेलुया। लेकिन देखिए, कुछ प्रचारकों ने क्या प्रचार कर रहे हैं, ये क्या है? ग्रीन टी। पीछे तक दिख रहा है? क्या दिख रहा है ये आपको? क्रिसमस। हिंदी में कहते हैं हरा पेड़। क्या बोलते हैं? हरा पेड़। लेकिन आज के समय तो चाइना वाला पेड़ आ गया है, पानी डालने की जरूरत नहीं है, फिर भी हरा रहता है वो। देखिए हम लोग, पानी डालने की जरूरत नहीं है, और ये वही हरा पेड़ है। कुछ लोग कहते हैं कि क्रिसमस ये है। कितने लोग सहमत है क्रिसमस ये है? कोई सहमत है? ओके, इसमें तो सहमत होंगे। कुछ लोग कहते हैं क्रिसमस ये है, ये भी नहीं। कुछ लोग कहते हैं, तीसरे में तो सहमत हो ही जाओगे, कुछ कहते हैं क्रिसमस ये है, इसमें से कोई भी नहीं। ऐसा क्यों? अच्छा, एक दिखाना चाहूंगा, कुछ लोग कहते हैं क्रिसमस ये है। पीछे जाऊं, कुछ प्रचारकों ने, जो यीशु की असली वजह को समझाने में मुश्किल पैदा कर रही है, और कर दिया है 21वीं सदी के कुछ प्रचारकों ने, क्योंकि चर्च के अंदर आ गया है ग्रीन ट्री। क्या आ गया? क्या आ गया? जिसको कहते हैं क्रिसमस का हरा पेड़। आज कई चर्चों में आप देखोगे, सबके
कोने पे, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे सब ये हरा पेड़ दिखेगा। लेकिन जितने भी प्रचारक हैं, मैगलाइन हो, साइड लाइन हो, बड़ी चर्च हो, छोटी चर्च हो, बड़ा पासर हो, छोटा पासर हो, खुद को अपोस्टल कहता हो, खुद को बिशप कहता हो, या कोई बिशप का बाप भी कहता हो, जो पोप कहते हैं, इसमें से कोई निकाल के दिखा दे। 3 कैमरे लगा हुआ है, कोई इसमें से निकाल के दिखा दे कि ये इसके अंदर है। समझ रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं कि सेंटा क्लॉज जरूरी है चर्च के अंदर, लेकिन सेंटा क्लॉज का कोई रोल नहीं है। कुछ देर पहले इलेक्ट्रिशियन को मैंने बुलाया था, कुछ गड़बड़ हो गया था। उसके बेटा ने कहा कि सेंटा क्लॉज कहां है। मैंने कहा बेटा आओगे तो पता चल जाएगा सेंटा क्लॉज कहां है। तो उसका बाप कहता नहीं इसको सेंटा क्लॉज देखना है। मैंने कहा दिखा दूंगा, आप तो सही। लेकिन बाइबल के अंदर इस सेंटा क्लॉज का कोई दूर दूर तक बोल दीजिए रिश्ता नहीं है, कोई महत्व। अभी दूध का दूध, पानी का पानी करता हूं। कोई यहां से कोई बच्चा आ जाए, कोई बच्चा है, आजा बेटे, आजा जल्दी से। और यहां से और कोई कौन आएगा? भाई परवेश जल्दी से आ जाओ। अरे आप भी आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ जी। अभी दूध का दूध, पानी का पानी करता हूं, ठीक है। ये जो सामने खड़ा है, ये आपका पिताजी है? नहीं। ऐसा क्यों? आपका चाचा है? नहीं। अच्छा, ये जो सामने खड़ा आपका बेटा है? नो। ऐसा क्यों भाई? सुनिए, ये इसको पहचान रहा है कि मेरा बेटा नहीं है, इसको पहचाना मेरा बाप नहीं, मेरा चाचा नहीं है। तो ये आज के प्रचारक इसको क्यों नहीं पहचान रहे हैं? ये हमारा बाइबल से कोई रिश्ता ही नहीं है। इन दोनों का रिश्ता दूर दूर तक बाप चाचा का कुछ नहीं है। समझ रहे हैं? दूर दूर तक कुछ नहीं है। लेकिन आज के, थैंक यू, आज के कुछ प्रचारकों ने आज इसको कह दिया कि क्रिसमस ट्री होना जरूरी है। केरल निकाली जाती, केरल में टोपी पहनना जरूरी है। और कहते हैं केक तो बनता है भैया, क्रिसमस है ना। कितने लोग समझ रहे हैं? थोड़ा अलग प्रचारक हूं, ठीक है, लेकिन एक बहुत ही समझने वाली बात आज मैं करूंगा। मैं बंद माइक में, बंद कैमरे में नहीं कह रहा हूं, ऑन कैमरे में बोल रहा हूं और पूरा दुनिया लोग सुनते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? अगर आज ये चीज बाइबल पे नहीं है, ये चीज बाइबल पे नहीं है, ये चीज बाइबल पे नहीं है, तो फिर हम कर क्या रहे हैं आज के क्रिश्चियनिटी के लोग? दूसरे शब्दों में आज की ईसाई ये कर क्या रहा है? आज ईसाइयों के घर में घर सजे हैं क्रिसमस ट्री से, सेंटा क्लॉज से, केक से। और जैसे 1 तारीख का दिसंबर आया, लोग खुद केरल निकाले। समझते हैं? पड़ोसियों को बहुत गुस्सा आया। जहां जहां से ढोल बजाते जा रहे थे, लोगों को कितना गुस्सा आया है ना? समझ रहे हैं आप लोग? कोई मकसद नहीं है। मैं समझता हूं उसमें से कुछ 2-4 बच रहे हैं तो मैं समझता हूं। अगर उसमें से कोई नहीं बच रहा है तो बोल दीजिए कोई फायदा नहीं है। कितने लोग समझ रहे हैं? अच्छा, एक और बात करना चाहूंगा। घर सजाया जाता है क्रिसमस ट्री से, चर्च सजाया जाता है, क्योंकि आज क्रिसमस है। और आपको मैं बताना चाहता, कुछ लोग सोच रहे हैं कि आप टेंट लगा के कर क्या रहे हो? रुकिए, बताता हूं हम क्या कर रहे हैं। हालेलुया। हमारा एक ही मकसद है इन सब तामझाम को इकट्ठा करने के लिए, यीशु को सही तरीके से पेश करना, और वही हम कर रहे हैं। हालेलुया। बाकी हम कर रहे हैं। देखिए, इन सब चीजों से प्रभु को दूर दूर तक कोई लेना देना। दूसरी बात, इन सब चीजों से मसीहों को दूर दूर तक कोई रिश्ता रखना नहीं चाहिए। बोलिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अभी अगर यहां से उठ के कोई दूसरे चर्च में चले गए, वीडियो को देखोगे ना, बहुत से बच्चे सेंटा क्लॉज बन गए हैं। समझ रहे हैं? बहुत से लोगों के क्या बोलते हैं, चर्च में ग्रीन ट्री, क्रिसमस ट्री है। मैं कहना चाहूंगा सब कुछ करिए, लेकिन इन चीजों से क्या प्रभु की महिमा हो रहा है?
है जी, सब कुछ करिए, लेकिन इन चीजों को दिखाकर हम किस ईश्वर को आगे रख रहे हैं, किस ईश्वर को हाईलाइट कर रहे हैं, किस परमेश्वर को हम दिखा रहे हैं। हालेलुया। सच में यीशु पैदा हुआ, 100% सच है कि मनुष्य बनकर इस धरती में आया था। हालेलुया। लेकिन 100% यह भी सच है कि वही खुदा है जी, वही परमेश्वर है। वो कैसा, आइए चलिए। अच्छा, इस सेंटा क्लॉज का जो रिश्ता है ना, या जो रोल है ना, इस व्यक्ति ये सेंटा क्लॉज रोल कर रहा है, जिसका नाम है संत निकोलस, जिसको लिखा हुआ है मॉडर्न फादर, जो क्रिश्चियनिटी के जो आज के समय में, और कुछ लोग यहाँ पे, कुछ बहनें बैठे हैं, जैसा पहली बार मसीह सत्संग में बैठे हैं, इनको पता है, कुछ लोगों ने, इनकी मुंह से कई बार तो निकला है कि यही ईसाइयों का बाबा है। यही ईसाइयों का, कुछ लोग कहते हैं कि आपका क्रिश्चियन बाबा, क्या बोलते हैं, ईसाइयों का बाबा। मैं स्कूल में करता हूं ना, तो वहां पे कई डेकोरेशन बच्चे करते हैं, सेंटा क्लॉज बनाते हैं। कई बच्चों से पूछता हूं, बाबा बेटा ये क्या है, क्या बनाया? अरे अंकल आपको नहीं पता करके, नहीं, अरे ये कहते हैं कि ईसाई धर्म का बाबा है। मैंने कहा अच्छा, किसने बताया? अरे मेरा मामा ने बताया, पापा ने बताया, दादा ने बताया, दादी ने बताया। बोलो जैसा सुनेगा बच्चा वैसा ही बोलेगा। इतने लोग समझ रहे हैं, समझ रहे हैं आप सब? आगे चलें। तो इसका कोई रोल नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है। तो यहां पे मैंने लिखा है, तो आइए जानते हैं सही वजह क्या है। जानना चाहते हैं? यहां तक कुछ गया अंदर कि कुछ कंफ्यूज है? कंफ्यूज है तो क्लियर कर देंगे, ठीक है? सही वजह आपके बीच में रखना चाहता हूं। अभी शिष्य जी ने वचन से पढ़ा कि यीशु एक मरियम, जिसको कहते हैं मरियम, वो गर्भवती हुई, और किसी भी स्त्री पुरुष के किसी भी रिश्ता से, संबंध से यीशु मरियम के गर्भ में, पेट में नहीं आया। ये 100% सच है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। यीशु इस धरती पर आने के लिए उसको गर्भ धारण करना पड़ा, क्योंकि अगर यीशु, क्या बोलते हैं, आज के समय में होते ना, कोई भगवान आज देखे होंगे ना, किसी के हाथ में 10 हाथ है, भाला है, गदा है, और क्या क्या होता है, तलवार है। सपोज आप अगर ईश्वर अगर वो सब चीज पकड़ के आता, तो कोई उसको ईश्वर कहते, कोई उसको मनते? एक बार के लिए सोचो, सुनिए। यीशु, क्योंकि उसके लिए भविष्यवाणी की गई है यशायाह नबी किताब 53 में, वो राजकुमार है। क्या है? कौन है? वो राजकुमार है। और यीशु के बारे में भविष्यवाणी की, वो शांति का राजकुमार है। उसका राज अनंत काल तक रहेगा, वो अनंत काल का पिता कहलाएगा। उसके लिए भविष्यवाणी की गई। अगर शांति को फैलाना है तो ताओ में थोड़ी ना आएगा, ताओ में थोड़ी ना आएगा, समझ रहे हैं? और क्या बोलते हैं, यूहन्ना की सुसमाचार 3:16 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया। आगे बोलिए, ताकि, ऐसा नहीं लिखा हुआ है, ताकि ईसाई विश्वास करे तो ईसाई बच जाए। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है? ताकि जो कोई, आइए, ताकि जो कोई में ये है आपका ईसाई, जो कोई में ये है आपका हिंदू, जो कोई में ये है आपका सिख, बौद्ध, जैन, कोई भी है, जो कोई अगर विश्वास करता है उस यीशु पर, वो बचाया जाएगा। हालेलुया। इसीलिए हम कहते हैं, जिस तरह सूरज, आज सभी लोग सूरज का धूप लेते हैं, सभी लोग हवा का सांस लेते हैं, सभी लोग क्या बोलते हैं, आसपास की जो प्रकृति की जो वातावरण, जो प्रकृति जी है ना, सब उसका क्या बोलते हैं, यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। सब लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमीर, गरीबी, सबके लिए बराबर है। उसी तरह यीशु सबका है। हालेलुया। तो उसको हम कभी धर्मों में बांट नहीं सकते। यीशु सबका है, और जो उस पर विश्वास करेगा उसी का यीशु हो जाएगा। क्या बात है, थैंक यू ब्रदर।
अब देखिए, यीशु आया इस पृथ्वी पर घर में, उसके बाद यीशु पैदा हुआ और खुद ये है यीशु बड़ा होकर। आगे देखते हैं। अब देखिए, और इस क्रिसमस का, जिसको हम कहते हैं कि इस गर्भ में आने का या इस क्रिसमस को मनाने के पीछे का रीजन, पीछे जाता हूं, इस क्रिसमस को मनाने का वजह एक ही है। वो क्या है आपके बीच में रखना चाहता हूं। वो क्या है? वो ये है। किधर गया? वो ये है, सिर्फ यीशु। क्रिसमस का असली जो वजह है सिर्फ यीशु है और कुछ नहीं है। समझ रहे हैं? क्रिसमस ही यीशु का है और यीशु ही क्रिसमस है। और ये कभी क्रिसमस कभी था ही नहीं। ये कभी क्रिसमस था ही नहीं। ये इनमें से जितने भी लिख रहे हैं, ये क्रिसमस से कोई लेना देना नहीं है। अगर क्रिसमस से अगर कोई लेना देना है तो सिर्फ और सिर्फ यीशु है, जिसको कहते हैं सन ऑफ गॉड। हालेलुया। सिर्फ क्रिसमस मनाने का एक ही रीजन है। ये पंडाल को आज हमने लगाए हैं, हर बार तो अंदर करते हैं, इसलिए हमने लगाया ताकि आपको ठंड ना लगे। नहीं तो हम ओपन भी कर सकते हैं, क्योंकि अंदर जगह इतना नहीं था। समझ रहे हैं? इसीलिए सीजन को हमने लगाए हैं, और सिर्फ इसलिए लगाए हैं कि क्रिसमस के सीजन में रीजन यीशु को बताने के लिए, वो भी सही तरीके से। हालेलुया। हर संडे भाई लोग खाना बनाते हैं, सुनिए, हर रविवार को भाई लोग खाना बनाते हैं, लेकिन आज हमने स्पेशल हलवाई को बुलाकर बनाया, क्योंकि थोड़ा सा स्वाद से खाया जाए, वो भी उंगली चाट के। हालेलुया। इसीलिए सन ऑफ गॉड, क्रिसमस का रीजन क्रिसमस ट्री नहीं है। क्रिसमस का रीजन सेंटा क्लॉज नहीं है। क्रिसमस का रीजन घर को सजाना नहीं है। क्रिसमस का रीजन घर को पेंट करना नहीं है। क्रिसमस का असली रीजन है यीशु। पड़ोसी का कंधा पकड़ के बोलिए, क्रिसमस का असली रीजन है यीशु। बोलिए। क्रिसमस का असली रीजन है यीशु। बोलिए हालेलुया। क्रिसमस का असली रीजन क्या है? यीशु। और यीशु का जन्मदिन नहीं है। हालेलुया। वो कैसे है? आइए यहां से चलेंगे। आपके बीच में मैं रख रहा हूं सन ऑफ गॉड, यानी यीशु, सन ऑफ गॉड यानी यीशु। आप लोग यहां पे देख रहे होंगे, गर्भ में आया और यीशु को क्रूस में चढ़ाया गया। जिसको कहते हैं इस यीशु के द्वारा, जो क्रूस में चढ़ाए जाने के द्वारा इंसानों को जानवर की हरकतों से बचाता है। क्या करता है? बचाता है। सुनिए, फिर से इंसान बनना सिखाता है ये गर्भ। हालेलुया। ये गर्भ में जरूर वो यीशु आया, लेकिन वो खुद सन ऑफ गॉड था। लेकिन यूहन्ना कहता है वो मेमना है। रात को हमने सुना वो मेमना है, और वो मेमना बनकर वो सलीब पर चढ़ा, क्योंकि बहुत से लोग इस दुनिया में इंसान जानवरों की तरह हरकत करना शुरू कर दिया था। समझ रहे हैं? और जो यीशु पर विश्वास करता है, जो इस सलीब पे चढ़ाया गया वो यीशु पर जो कोई भी विश्वास करता है, या वो सन ऑफ गॉड पर विश्वास करता है, उनका पूरी तरह से उद्धार करता है। जिसको लिखा है कि इंसान बनना वो सिखाता है। हालेलुया। इंसान बनना सिखाता है। आइए यहां से आगे चलेंगे। आज यीशु मसीह की पहचान बाइबल से नहीं कराई जा रही है, परंतु यीशु मसीह की पहचान जो है इससे कराई जा रही है, जिसको कहते हैं, हैं जी, कोई बोलेंगे? जिसको हिंदी में कहेंगे संस्था। क्या कहेंगे? संस्था। वो कोई भी संस्था हो, बड़ा संस्था हो, छोटा संस्था हो, आज सब यीशु की पहचान इससे कराई जा रही है। और जो भी डिनोमिनेशन जैसा कहता है, जैसा संस्था कहता है, वैसा लोग करते हैं। ये ठीक नहीं है, ओके, ये ऐसा करना है, वैसा करना है, जिसको कहता है कि सिर्फ लोगों को खुश करना इसका काम है। किसका? संस्था का काम है। समझ रहे हैं? लेकिन हम किसी भी संस्था से नहीं है। हमारा संस्था एक ही है, वो है यीशु। हालेलुया। हम यीशु के संस्था के लोग हैं। हालेलुया। हम मसीह के संस्था के लोग हैं। आइए यहां तक जाए।
संस्था के प्रचारक, डिनोमिनेशन के प्रचारक तय करता है कि यीशु कौन है और कैसा है, और वैसा ही प्रचार करते हैं। आज ओपन बोल रहा हूं, रोमन कैथोलिक की चर्च में जाओगे, वहां पे एक बेबी आज भी मिलेगा, एक बच्चा, एक मूर्ति आज भी मिलेगा, और वो लोग चर्च के आगे पक्का रखा होगा। मरियम की मूर्ति पक्का मिलेगा, यीशु की मूर्ति पक्का मिलेगा, यूसुफ की मूर्ति पक्का मिलेगा। और ये तो 100% कहना चाहता हूं कि वहां अगरबत्ती पक्का जल रही होगी, मोमबत्ती पक्का जल रही होगी, लेकिन उसको दूर दूर तक इस यीशु से कोई लेना देना। समझ रहे हैं? इसको कहते हैं संस्था, इसको कहते हैं मैगलेंस हेडलाइन वाला चर्च। हम उनमें से बोलिए नहीं है। पीछे लोग समझ रहे भैया? सब कुछ ठीक है? ओके, आइए यहां से आगे चलेंगे। इन जैसे प्रचारकों ने, इन संस्था के प्रचारकों ने यीशु को सिर्फ ईसाई धर्म का गॉड साबित कर दिया है। सही कह रहा हूं? आज कहा जाता है, देख बहादुर जी आप कौन है? कह रहे कि मैं क्रिश्चियन हूं। ओ, आपका भगवान तो यीशु है। सही कह रहे हैं? कुछ प्रचारकों ने सिर्फ यीशु को, बोलिए सिर्फ यीशु को, सन ऑफ गॉड को सिर्फ ईसाई का भगवान साबित कर दिया है, परंतु ये सच नहीं है। बोलिए ये सच ये है कि ये सृष्टि करता है, और सृष्टि करता किसी के मुट्ठी में नहीं आ सकता, किसी के धर्म के बहकाव में नहीं आ सकता। सुनिए दूसरी बात, ये गॉड वो है जो अपने मर्जी से काम करता है, आपके और मेरे मर्जी से काम नहीं करता है। लेकिन आज क्या करता है? कुछ पास्टर बिना ब्रश करके आते हैं, फूंक मारते हैं, लोग गिर जाते हैं, क्योंकि मुंह से बदबू आती है, क्योंकि फूंक माइक में जा रहा है। वो फूंक में कोई ताकत नहीं, सामर्थ्य नहीं है। अगर इतने ताकत होता, परमेश्वर जो पूर्वी हवा चलाता ना, उसमें आत्मा कितनी होती, लोग उड़ भी जाते। कितने लोग समझ रहे हैं? यीशु ने एक बार फूका, समझता हूं, लेकिन हम यीशु तो नहीं है ना, है जी? हम यीशु हैं। मूसा ने लाल समुद्र को 2 भाग किया। चलो ये जो नहर है ना, नहर के पास ही 2 घंटा बैठ जाए और प्रार्थना करके 2 भाग करके दिखाओ, मान लूंगा। मन्ना गिरा था उस समय एक टाइम, 2 भाग हुआ किसी रीजन से एक टाइम। समझ रहे हैं? अभी वो नहीं होगा। जो घटना घट चुकी है वो अभी रिपीटेड नहीं होगा। बोलिए यीशु मसीह की। आइए तो यहां से आगे चलेंगे। इसलिए कुछ लोगों ने पुल पे, यहां पे बैठा हूं, कहते हैं कि यहां पे पास्टर के सिवा कोई नहीं आएगा। कई चर्चों में ब्रैकेटिंग लगा दिया गया है ना, व्हाइट कपड़ा से सजाया गया, पास्टर को बैठने के लिए अलग एक क्रूस लगाया गया, व्हाइट कपड़ा। सुनिए, कहीं से मैं ईसाइयों का पगड़ी लग रहा हूं? कहीं से लग रहा हूं? हाँ जी, कहीं से लग रहा हूं? लेकिन आज कई चर्चों में जाओगे, उनके पास सफेद ऊपर से नीचे तक का वो लंबा सा चोंगा मिलेगा, छुंगा पता नहीं क्या बोलते हैं, उसके बाद व्हाइट कपड़ा मिलेगा। समझ रहे हैं? उनके गले में बड़ा सा क्रूस होगा, और पक्का वो डाकू ही होगा उस क्रूस में, क्योंकि आपको पता है कि यीशु के साथ 3 डाकू भी चला गया था, और जो मूर्ति बनाने वाला, जो उस क्रूस में जो जिसने चिपकाया ना, उसको भी पता नहीं कि यीशु का शकल कैसा था। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? हाँ जी, सही कह रहा हूं। अगर यहां से अगर कोई कहता है मैं गलत कह रहा हूं, तो आइए बात कीजिए। क्या समझ रहे हैं आप लोग? कुछ समझ में आ रहे हैं? तो आइए। इसलिए कुछ लोगों ने बाइबल को क्या बोलते हैं, बाइबल को पवित्र घोषित कर दिया है, और कुछ लोगों ने पुलपिट को पवित्र घोषित कर दिया है, कुछ लोगों ने चर्च को ही पवित्र घोषित कर दिया है, जिसको कहते हैं पवित्र वास्तु क्या कर दिया है। इसीलिए कुछ लोग चर्च को देखते हैं, कर लो, याद आ गया है ना? कुछ लोग देखते हैं, अरे वहां भी चर्च था, पता चला तो चर्च नहीं है, कुछ और ही है। समझ रहे हैं? पता चला किसी घर के ऊपर क्रूस लगा है, वहां भी वो लोग माथा टेक रहे हैं, बस निकल रही है। करते कि नहीं करते? ये हरकत थी आपकी और मेरी, थी, लेकिन उस हरकत से ठीक हुए कि नहीं अभी हम? शुक्र है कि आप सुधर गए। खुद के लिए ताली बजा दो। बाइबल पवित्र नहीं है, बाइबल के अंदर लिखा हुआ परमेश्वर का वचन पवित्र है। हालेलुया। क्योंकि इस बाइबल के अंदर शैतान ने भी बात करी है। दूसरा,
मूसा ने बात करी है, स्वर्गदूत ने बात करी है, परमेश्वर ने बात करा है, ईश्वर ने बात करा है, और क्या है, स्वर्गदूतों ने बात करा है, बहुतों की बात इसके अंदर है। इस बाइबल के अंदर परमेश्वर का वचन, वचन बोल दीजिए पड़ोसी को, पवित्र है। हालेलुया। इसलिए आपको इस बाइबल को भी ऐसा ऐसा नहीं करना है, समझ गया ना, ऐसा ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और प्रार्थना करने से पहले भी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऐसा क्रूस है नहीं रे बाबा, ये उल्टा क्रूस बन रहा है। कुछ रोमन कैथोलिक लोग आज ही भी पता ऐसा कहते ये उल्टा क्रूस बन रहा है, देखो लटका हुआ है, करके देखो उल्टा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? उनको यही नहीं पता कि मैं हरकतें क्या कर रहा हूं, समझ रहे हैं? ओके, अब यहां से आगे चलिए। एक वक्त था क्रिसमस, ध्यान सुनिएगा जी, ब्रदर हो गया आपका? 2 मिनट। ओके, एक वक्त था क्रिसमस, बोलिए एक वक्त था, बोलिए एक वक्त था क्रिसमस, चर्च के बाहर होता था। सुनिए, एक वक्त था क्रिसमस घर के बाहर होता था, लेकिन आज वक्त आ गया है, सब आजकल अंदर हो रहा है। कहां हो रहा है? सब अंदर हो रहा है, सब अंदर हो रहा है, सब अंदर हो रहा है, सब अंदर हो रहा है। पहले जो यीशु मसीह के चेले थे, यीशु के खुशखबरी को बताने के लिए लोग चर्च के बाहर जाते थे, बाहर जाते थे, यीशु के बारे में लोगों को बताते थे, घर से बाहर जाते थे, इसके बारे में लोगों को बताते। लेकिन आज हम चर्च में यीशु के बारे में लोगों को बता रहे हैं, चर्च में सेलिब्रेट कर रहे हैं, चर्च में डांस हो रहा है, चर्च में आराधना हो रहा है, स्तुति हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, डीजे बज रहा है, साउंड बज रहा है, खाना खाया जा रहा है। लेकिन पहले सब होता था चर्च के बाहर, घर के बाहर, गलियों में लोगों को सुसमाचार सुनाते थे। बोलिए ऐसा क्यों? क्योंकि उस समय में आपके मेरे जैसा कोई सुविधा नहीं था, समझ रहे हैं? इसलिए सब कुछ पहले सदी के जितने पतरस है, पौलुस है, यूहन्ना है, सब लोग यीशु का संदेश को बताने के लिए वो अपने घर से बाहर जाते थे, चर्च के बाहर जाते थे और लोगों को प्रचार करते थे। कैसे समझ रहे हैं आप लोग? हालेलुया। लोगों को प्रचार करते थे, लेकिन आज सब कुछ अंदर हो रहा है, सब कुछ बाहर, कोई निकलना ही नहीं चाहता है, बाहर कोई निकलना ही नहीं चाहता। थोड़ा सा उनका आवाज थोड़ा कम करने के लिए बोलिएगा, नहीं तो मेरे को माइक बंद करना पड़ेगा। अब देखिए, आज 90%, 10% छोड़ के 90% मसीह की थे क्रिश्चियन, जिसको कहते हैं रिलीजन। दूसरे में क्या बोलेंगे? रिलीजन को रिलीजन को क्या बोलेंगे? धार्मिक है ना। रिलीजन बनती जा रही है, या एक धार्मिक बनते जा रही है, या धर्म बनते जा रहा है, धर्म बनते जा रहे हैं। रिलीजन मीन्स धर्म बनते जा रहे हैं। मसीह की थे एक हट गया थे, आज क्रिश्चियनिटी को एक, जिसको कहते हैं कि एक रिलीजन या रिलीजन धर्म, या क्या बोलते हैं, अभी धार्मिक तो नहीं, धर्म बनती जा रही है। इसलिए आज मैंने लिखा कि आज चर्च के अंदर अपना एक क्रूस लोगों ने डाल दिया, मंदिर के ऊपर हरा झंडा, पीला झंडा, लाल झंडा, याद आ गया, कोई तो चांद, कोई तो क्या, तो कोई क्या। लोगों ने ऐसा ने सोचा हम क्यों पीछे रहे, हम भी डाल देते हैं एक क्रूस। लेकिन बताना चाहूंगा, लोग इस क्रूस देखकर इसकी पूजा करते हैं, परंतु इसमें चलाए गए यीशु की पूजा करनी थी, जिसका नाम है यीशु। ताली नहीं बजी। हालेलुया। जो इस क्रूस में जो यीशु को चलाया गया था, वो क्रूस खाली है, लेकिन लोग आज भी लटका कर घूम रहे हैं, और वो जो चरनी, बहुत पीछे जाना पड़ेगा, जो चरनी हम लोग देख रहे हैं ना, जो भेड़ साले, गौशाला नहीं, भेड़ साले, वो भेड़ थे जो बलिदान करे जाते थे, वो उसमें रहते थे। वो भेड़ साले भी खाली है, भेड़ साला भी खाली है। जो चरनी है ना, चरनी पंजाबी में चरनी नहीं, खुरली, वो भी खाली है। और जहां यीशु चलाया गया था क्रूस, वो भी खाली है। जहां यीशु को दफनाया गया था, वो भी खाली है। इसीलिए इस बाइबल में वो क्रूस, एक वक्त में क्रूस में यीशु को क्या बोलते चलाया गया था, वो भी लिखा है, और वहां से उतारा गया, वो भी लिखा है। जहां